नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब से नए चेयरमैन बने हैं प्रशांत कुमार जी, उनके बाद से जो चीज़ें हैं बदल रही हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी चीज़ें हैं वो खुद उनके माध्यम से आकर के बताई जा रही हैं। इससे पहले जो हमें देखने के लिए मिलता था वो ये था कि जब भी किसी भर्ती को लेकर कोई बात होती थी, कोई चीज़ देखने के लिए मिलती थी, तो जो पुरानी चेयरमैन हुआ करती थी डॉक्टर कीर्ति पांडे या प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके माध्यम से या तो कई बार अपने कर्मचारियों को भेजा जाता था। अगर कर्मचारी नहीं बात बनती थी तो ऐसी कंडीशन में वो सचिव और उप सचिव को भेज देते थे। आपको याद होगा एक सचिव हुआ करते थे शिवजी मालवीय, उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटा दिया गया। हटाए जाने की वजह आप जानते हैं क्या है? सबसे ज़्यादा उन्होंने आकर के छात्रों के बड़े जवाब दिए थे और जवाब देने के बाद में छात्रों में उनके प्रति अविश्वास की स्थिति बन गई, क्योंकि वो कई बार आते थे और भर्तियों को लेकर जानकारी देते थे। अब टेक्निकली देखा जाए तो उन अकेले की कोई गलती तो थी नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने बार बार आके छात्रों को बहुत सारे बयान दिए भर्तियों के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, लेकिन वो बयान पूरे तरीके से ना तो आयोग कंप्लीट कर पाया और ना ही उनसे हो पाए। और अंत में क्या हुआ, उनको भी हटाया गया सबसे पहले, उसके बाद चेयरमैन को हटाया गया। अब चेयरमैन तो थे ही सबसे बड़े गुनहगार, साल भर की सैलरी लेने के बाद काम कुछ भी नहीं। अब मुद्दे की बात यह है कि आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में मुलाकात देखने के लिए मिली। और मुलाकात के बाद जो हुआ वो निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए मिली, क्योंकि अध्यक्ष के माध्यम से आकर के खुद जानकारी दी गई। चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में हो, चाहे वो अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती 25,000 पदों पर विज्ञापन के बारे में, यूपी टीईटी हो या सुपर टीईटी, मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा जिससे किसी अभ्यर्थी को कोई ऐसी जानकारी के बारे में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। असल में हुआ क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थी जाते हैं, जा करके अपनी प्रमुख मांगे रखते हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ देखने के लिए मिली वो ये कि खुद चेयरमैन के माध्यम से आकर के सचिव की तरफ से और परीक्षा नियंत्रक की तरफ से, अब आप सोच लीजिए जब चेयरमैन ही बाहर आ जाएंगे तो बाकी अधिकारियों को बाहर तो आना पड़ेगा। अभ्यर्थी मुलाकात करने गए हुए थे, तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो सचिव हो, चाहे वो चेयरमैन हो या एग्जाम कंट्रोलर, सभी ने आकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से मुलाकात की और बाहर आकर के उन्होंने इसके संबंध में जानकारी दी। सबसे पहली जो चीज़ थी वो मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थियों ने कई अलग अलग मामलों पर कहीं ना कहीं मुलाकात की। पहला मामला था टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों को तत्काल प्रभाव से घोषित करने के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीख घोषित करने के साथ ही जो दूसरा मामला था टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर था कि जो नई भर्ती का विज्ञापन काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है उसको जारी कर दिया जाए। तीसरा और उससे भी महत्वपूर्ण मामला ये था कि टीजीटी पीजीटी के अंदर अगर नई भर्ती का विज्ञापन जब भी जारी हो तो उसमें प्राविधिक कला के छात्रों को मौका दिया जाए। एक मामला और संबंधित था, वो था टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की अगर बात की जाए तो जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके बिना, जो अभी बीएड कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रवक्ता भर्ती में बीएड लागू कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि जो बीएड कर रहे हैं यानी कि अपीयरिंग में है उनको भी मौका दिया जाए नए विज्ञापन के अंदर। तो अभ्यर्थियों ने आज की तारीख में ये कुछ मांगे रखी, इसके अलावा कुछ मांगे और थी। चाहे वो अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर हो या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारी मोहन सिंह रावत के बारे में, जिनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं इसको लेकर भी। अब ये तो मामला हो गया अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांगे रखी हैं। चेयरमैन ने क्या कहा वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी है। मुझे पता है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षा, अगर आप में से किसी की भी एलटी ग्रेड की परीक्षा है, आप जीके जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जी हाँ, वही 30 नंबर जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं अगर आप इस कोर्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो। क्योंकि 40,000 वन लाइनर में से 95% क्वेश्चंस इसी में से देखने के लिए मिल रहे हैं। करना क्या है, आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा।
इसमें 6 महीने का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें एलटी ग्रेड के जीके जीएस के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मुलाकात में आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर। सबसे पहली जो चीज़ देखने के लिए मिलती है वो है एलटी ग्रेड की, अगर बात की जाए, सॉरी, टीजीटी बीजीटी की बात की जाए, एग्जाम डेट को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन जी हैं उनकी तरफ से आकर के मुलाकात की जाती है अभ्यर्थियों के साथ में। अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को सुनने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया, उनका कहना ये है कि हम टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सबसे पहले काम कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर काम कर रहे हैं यूपी टीईटी के बारे में। उनका कहना ये है कि बार बार परीक्षाएं स्थगित होने के बाद शासन और आयोग की सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए। इसी क्रम में उनके माध्यम से जब पिछली बैठक हुई थी उसमें भी सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि एज सून एज पॉसिबल टीजीटी पीजीटी को लेकर एक नया कार्यक्रम तैयार किया जाए और उस नए कार्यक्रम के अंदर टीजीटी पीजीटी की नई तारीखें जारी करने को लेकर जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर ली जाएं। और जो जानकारी देखने के लिए मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से, वो ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो नई तारीखें हैं बहुत जल्द आप सभी के सामने घोषित भी कर दी जाएंगी। आयोग के चेयरमैन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका कहना ये है कि हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर सबसे पहले काम कर रहे हैं और जल्द ही आप सभी के सामने एग्जाम डेट को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी हैं वो अफवाहों से दूर रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते कमेंट करके सर परीक्षा नहीं होगी, जब 10 बार परीक्षा स्थगित होगी तो 11वीं बार कैसे होगी। तो चेयरमैन ने कहा है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, अब हम बहुत जल्द परीक्षा कराए जाने पर फोकस कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में ऑफिशियल एग्जाम डेट को लेकर भी घोषणा कर देंगे। दूसरी जानकारी उनके माध्यम से दी गई नई टीजीटी बीजीटी भर्ती के बारे में। उनका कहना यह है कि पोर्टल को लेकर हमारा काम चल रहा है, अभी पोर्टल में कुछ खामियां हैं, जैसे ही वो सारी खामियां कंप्लीट हो जाती हैं हम अध्याचन को लेकर चीज़ें शुरू कर देंगे और अध्याचन मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा, चाहे जितने भी पदों पर वैकेंसी आती है। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर है। तीसरी बात अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में, तो उनका कहना ये है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षा 29 और 30 को होनी थी वो वहाँ पे तो नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन हाँ, हम जल्दी दोनों को लेकर नई तारीखें घोषित करेंगे, यानी कि टीजीटी बीजीटी और यूपी टीईटी को लेकर नए एग्जाम डेट की संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो आयोग जारी करने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगली बैठक से पहले पहले ही आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। चौथी मांग सुपर टीईटी को लेकर भी थी। सुपर टीईटी के बारे में बता दूं, उनका कहना ये है कि अध्याचन मिलने के बाद इस भर्ती पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अन्य मांगे थी इस पर भी आयोग ने सहमति जताई है, अपनी ओर से आश्वासन दिया है। अब ये आश्वासन कितना सही साबित होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितनी बातें सही होंगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आज जो अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है उसके क्रम में जो जो चीज़ें निकली पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।